चंडीगढ़ में एक एनजीओ चलाने वाले संदीप कुमार जी ने एक मिनी वैन में मोबाइल लाइब्रेरी बनाई है। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में बुक्स दी जाती है। आज हम आपको मिलाएंगे चंडीगढ़ के बुकमैन से। आप भी कहेंगे बुकमैन क्यों, लेकिन ये बुकमैन काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी रो है, इसमें करीब 10,000 से 15,000 के बीच ये किताबें हैं जो रद्दी में फेंक दी जाती हैं। और ये जो बुकमैन हैं इनकी हाल ही में पीएम मोदी ने भी तारीफ़ की है। ये बुकमैन इन सभी बुकों को इकट्ठा करके जो रद्दी में हम फेंक देते हैं नॉर्मली, इन बुक्स को आम लोगों तक, उन गरीब बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आइए हमारे साथ हैं बुकमैन संदीप कुमार। संदीप, चंडीगढ़ के आप बुकमैन हो, अभी हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात में आपकी तारीफ की, कैसा लगा आपको? देखिए, किसी भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो हमारी तारीफ़ करते हैं तो वास्तव में ही जो एक भावनात्मक रूप से आप बहुत मजबूत बनते हैं, खुशी होती है। जो आप काम करते हो आपको लगता है कि उसका सकारात्मक उसका जो रिज़ल्ट है वो आया है और आप एक नई कोशिश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ अपने काम में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। संदीप, एक संस्था आप चलाते हैं, इसके जरिए आप वो किताबें इकट्ठे करते हैं जिन्हें हम रद्दी में फेंक देते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि अब यूज़फुल ही नहीं है। उन किताबों को आप इकट्ठा करके गरीबों तक पहुंचाते हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आपको ये लगा कि ये ज़रूरत है? देखिए, मैंने अपने जेबीटी का कोर्स किया है, जो प्राइमरी टीचर का कोर्स होता है, और कोर्स होने के बाद मेरी ट्रेनिंग हरियाणा के गांव में लगी। तो वहाँ मैंने देखा कि मैं तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं रोज़ उनको काम दे रहा हूँ और अगले दिन मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने काम को कहाँ नोट किया है। फिर वो बच्चे ब्लैंक होते हैं, रोज़ यही काम होता है। तो मैं इसका रीज़न फाइंड करता हूँ कि मुझे पता लगता है कि इनके पास जो है लिखने के लिए नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है। जब तक कि भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में 8वीं क्लास तक के बच्चे की शिक्षा फ्री होती है, लेकिन उसमें जो पैसे दिए जाते हैं लगभग 1200 के करीब अमाउंट होती है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि वो उनके अकाउंट में डाला जाता है और अकाउंट में जो पैसा डाला जाता है वो उनकी फैमिली उसका इस्तेमाल करती है। अब मैंने फैमिली तक पहुंचने की कोशिश की तो मैंने देखा कि जिन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं है, अगर उनके अकाउंट में 1200 रुपये आते हैं तो वो खाना खाना पहले प्रीफर करेंगे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ आके मैंने देखा ट्राई सिटी में कि यहाँ पे भी क्या ऐसे बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो तस्वीर सामने आई, बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। ट्राई सिटी में इतना बड़ा स्लम है, बहुत बड़ा स्लम है, लाखों की संख्या में स्लम है। और फिर मुझे ये समस्या दिखी कि इनके पास बेसिक चीज़ें इनके पास भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इतना पैसा तो है नहीं कि हर बच्चे को मैं किताबें दूँ। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, क्यों न पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके इन बच्चों तक पहुंचाया जाए। और मैंने अभियान चलाया रद्दी से शिक्षा। रद्दी आपकी पढ़ी हुई किताबें, आपका प्रयोग किया गया पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, टिफ़िन, स्कूल बैग, सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, सेशन ख़त्म होने के बाद हमें वो फेंकनी होती हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए होती हैं। तो वो मैंने इकट्ठा करना धीरे धीरे शुरू किया और आज लगभग 4 साल हो चुके हैं। ट्राई सिटी के मोस्टली कॉलेजों में, स्कूलों में, स्लम एरिया में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशनों में लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों तक हम ये फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। इस बुकमैन बनने के लिए आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ा? देखिए, जब आप 24 साल के होते हैं और आप की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक परिवार का ये रहता है कि भाई ये नौकरी करे, अपने परिवार के लिए कमाए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन मेरा ध्यान उस वक्त उन सब चीज़ों में नहीं था क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी। तो परिवार वालों का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था और मेरा अंदर जो चीज़ चल रही थी मुझे उसे पूरा करना था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब घर में रह के ये चीज़ नहीं हो सकती। तो मैंने उस वक्त अपना बिल्कुल ही घर छोड़ दिया और लगभग मैं 2.5 साल घर से मैं बाहर रहा हूँ, जिसमें मैंने अपनी प्राइवेट जॉब भी की है और साथ में धीरे धीरे फिर छोटा अपना बिजनेस भी शुरू किया है। उससे जो पैसे की जो अर्निंग आई है वो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाई है और इसको मैंने आगे बढ़ाया है। आज जब मैंने ये लाइब्रेरी बनाई है तो मेरे घर वाले बड़ा सहयोग कर रहे हैं। मैंने व्हीकल बनाया है, वैन खरीदी है जिसमें लाइब्रेरी बनाई है, उसमें भी घर वालों ने बड़ा सहयोग किया है।
तो समय लगता है चीज़ों को समझने के लिए। तो उस वक्त मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक थे, अगर वो ऐसा ना सोचते तो आज मैं ऐसा नहीं कर पाता। मैं आपकी वैन भी देख रहा था, किताबों से भरी हुई है। तो जैसे ये आपको कॉल कैसे आता है, आप कैसे उन लोगों से संपर्क करते हैं जो ये किताबें देते हैं आपको, फिर इन लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? स्टार्टिंग में तो मैंने घर घर मैं गया हूँ, मैं स्कूलों में भी गया हूँ, बच्चों से भी बात की है, इंस्टीट्यूट में भी गया हूँ, धार्मिक जगह पे भी गया हूँ जहाँ लोग आते हैं, हर लोगों से हमने बात की हैं। पहले हम ऐसे किताबें उठाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम कॉलेजों में गए तो बच्चों तक बात पहुँची, उन्होंने आगे बात को पहुँचाया। तो फिर क्या हुआ कि जब 2 साल तो मैंने ऐसे किया, 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास कॉल्स आने लगी कि हमारे पास यहाँ किताबें हैं, तो मैं अब वो किताबें उठाता हूँ। तो अब मुझे घर घर जाने की ज़रूरत नहीं होती, मोस्टली कॉल्स आ जाती हैं, तो वहीं से मैं किताबें इकट्ठी करता हूँ। पीएम मोदी ने जब मन की बात में आपकी तारीफ की, कोई अंदेशा था आपको कि पीएम मोदी आपकी तारीफ करेंगे? नहीं, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा है कि सरकार की तरफ से या देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मुझे ये प्रशंसा मिलेगी। हाँ, जब ये प्रशंसा हुई उससे 1 महीने पहले की मैं बात करूँ तो मेरी काफ़ी वेरिफ़िकेशन हुई हैं। मैंने कहा जहाँ पे भी मैंने किताबें बाँटी हैं वहाँ उन लोगों से पूछा गया कि भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इंसान ने किताबें बाँटी हैं। पुलिस ने भी चेकआउट किया कि भी क्या ये वास्तव में काम कर रहा है। तो मैं परेशान ज़रूर हुआ कि भी ऐसे मेरी वेरिफ़िकेशन, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी वेरिफ़िकेशन हो रही है। लेकिन मन में कहीं पॉजिटिव भी था कि जो भी चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उसका रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। इस दौरान कुछ गुजारिश भी कर रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से और सरकार से? जी बिल्कुल, मेरा एक ही निवेदन है, जहाँ तक भी मेरी बात पहुँच रही है आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो प्रधानमंत्री ऑफ़िस हो, मुख्यमंत्री ऑफ़िस हो या प्रशासन का कोई भी अधिकारी अगर इस बात को सुन रहा है, हमें जगह की ज़रूरत है चंडीगढ़ में, ताकि हम इन किताबों को और स्टेशनरी के सामान को जो पुराना होता है उसको इकट्ठा कर सकें और वहाँ रख सकें और उसको अलग-अलग सेग्रीगेट कर सकें। उसके लिए चाहे हमें उसका रेंट भी देना पड़े, जो एक अमाउंट होती है, जो रीज़नेबल जो अमाउंट होती है वो हम पे करने को भी तैयार हैं। अगर ऐसी चीज़ हमें उपलब्ध करवाई जाती है तो हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम किताबें पहुंचा सकते हैं। ये हैं चंडीगढ़ के बुकमैन संदीप कुमार। काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कही और चंडीगढ़ प्रशासन और सरकार से ये गुहार भी लगा रहे हैं, एक इन्हें लाइब्रेरी बनाने के लिए जगह चाहिए, जिसके लिए ये पैसे देने को भी तैयार हैं जो उसका रेंट होगा। लेकिन एक जगह चंडीगढ़ प्रशासन और सरकार से ये कह रहे हैं कि ये उन्हें मुहैया करवाई जाए, ताकि ये बहुत से ज़्यादा लोगों की, बच्चों की मदद कर सकें। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।